अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपके साथ सैयद फवाज ज़ैदी। नाज़रीन, कराची में उस्ताद के तशद्दुद से 6 साल का बच्चा जान से गया है। भारत से पैसे लेकर पाकिस्तान में धमाके करना कौन सा इस्लाम है? वज़ीर इत्तलात ने सवाल उठा दिया। ईरान और अमरीका की कशीदगी से मुताल्लिक भी अपडेट करेंगे। दीगर मुल्की और आलमी खबरें भी शामिल होंगी इसी बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो सकता। दहशत गर्द का ना कोई दीन है, ना कोई मजहब है, ना कोई रंग है, ना कोई नस्ल है। और ये लोग जो जिन नजरियात पे चल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये कौन सा इस्लाम है कि भारत से फंडिंग लो और आके यहाँ पे धमाके कर दो? भारत से फंडिंग लेकर पाकिस्तान में धमाके करना कौन सा इस्लाम है? दहशतगर्दों का कोई मजहब और कोई मुल्क नहीं, पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में कौमी पैगाम आम कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, किसी शरपसंद को अपना बयानिया परवान चढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे। गलत मालूमात और उनके फैलाव पर काबू बड़ा चैलेंज करार। कहा, रोकथाम के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना होगा। दहशतगर्दी पर इबाहम या हकाइक से इनकार। वजीर आला KP के बयान पर संगीन सवालात। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक करार। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगाह। आलमी रिपोर्ट्स ने पोल खोल दिया। पाकिस्तान मुतअद्दिद मौके पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका। UN रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2025 में कालादम TTP ने पाकिस्तान में 600 से जायद हमले किए, जिनमें से अक्सर पाकिस्तान ने नाकाम बनाए। आलमी जरीदा यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक अफगानिस्तान एक आलमी दहशतगर्द पनाहगाह की शक्ल इख्तियार कर चुका। दीगर पड़ोसी मुमालिक भी अफगानिस्तान की दहशतगर्दाना पॉलिसी से तंग। 2 दर्जन मुमालिक ऐसे हैं जो इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। CM KP अपने IG से पूछें कि जो तश्कीलें आ रही हैं उसमें 70% अफगान शहरी खुद शामिल नहीं। कहां से कार्रवाई करने के लिए आते हैं? ट्रेनिंग कैंप्स कहां पे हैं? दहशतगर्दों से इतनी मोहब्बत है तो अफगानिस्तान चले जाएं। दहशतगर्दों से नर्म रवैये की आखिर वजह क्या है? वजीर आला KP का बयान अफसोसनाक। वजीर आला लोगों के जहनों में इबाहम पैदा कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की घन गरज। कहा, सुहेल आफरीदी अपने IG से पूछ लें दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं। दुनिया को मालूम हो चुका दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। 11 साल में PTI के किसी रहनुमा पर हमला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ खुलकर दहशतगर्दी की मजम्मत क्यों नहीं करती? आम दुश्मनों का फिरवार। टांक में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, 6 अहलकार शहीद। थाना गोमल के SHO भी शामिल। दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मजम्मत। शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। कहा, दहशतगर्दी को मुल्क से खत्म करके ही दम लेंगे। ईरान से मुताल्लिक 5 ताकतवर ऑप्शन ज़ेरे गौर। फौजी कार्रवाई भी शामिल। ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इनके तसव्वुर में भी नहीं होगा। अमरीकी सदर की धमकी। मंगल को ऑप्शंस पर मुशीरों से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन की हलाकतें नाकाबिल कबूल करार दे दी। कहा, ईरान रेड लाइन उबूर कर रहा है। एहतजाज की सूरत हाल पर हर घंटे ब्रीफिंग दी जा रही है। सूरत हाल पर नजर है। लगता है कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अवाम के साथ बुरा सलूक किया, आज उन्हें अपने किए की सजा मिल रही है। ईरान में इंटरनेट बहाली के लिए एलॉन मस्क से बात करूंगा। तेहरान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात चाहता है, हम उनसे बात कर सकते हैं। मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ईरान में मुजाहिरे हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। 2 हफ्तों से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज में अमवात की तादाद 538 हो गई। 114 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। तेहरान में दिल दहला देने वाले मनाजिर। नाकाबिले शनाख्त लाशों की फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए कतार। टैक्स ऑफिस नजर आतिश। सरकारी इमलाक पर पेट्रोल बम हमले। मुसल्लह अफराद की सिक्योरिटी एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग। सूबा खुरासान में हंगामाराई में मुलव्विस मोसाद के 2 एजेंट्स गिरफ्तार। जासूसी के आलात और गोला बारूद बरामद। ईरान के बड़े शहरों में हुकूमत के हक में रैलियां। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। हुकूमत पर भरपूर एतमाद का इजहार।
जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार, लेकिन पहल नहीं करेंगे। अगर लड़ाई मुसल्लत की गई तो पहले से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। ईरान का अमेरिका को जवाब, कहा मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन ये मुनसिफाना और बराबरी की सतह पर होने चाहिए। दहशत गर्द अनासिर की मुदाखलत से मुजाहरे पुरतशद्दुद और खूंरेज बन गए। कुछ अफराद को रुकूम देकर पुलिस स्टेशन और दीगर अहदाफ पर हमलों के लिए भर्ती किया गया। ईरानी दफ्तर खारजा की डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची के साथ बराह रास्त राब्ते की तस्दीक। मोदी सरकार के लिए आलमी सतह पर एक और शर्मिंदगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया मिशन नाकाम। भारतीय मीडिया ने ही भांडा फोड़ दिया। नाकामी भारत के खलाई प्रोग्राम में बढ़ती कमजोरियों का तसलसल करार। खलाई मिशंस में बार बार नाकामी से भारत की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर खतरनाक सवालात उठ गए। पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत को बैनुल अक़वामी सर्टिफिकेशंस की फराहमी खुशाइन। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का न्यू टेक की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। तकनीकी और फ़नी तरबियती प्रोग्राम्स के नए अहदाफ और अपेरेंटशिप कानून पर अमल दरामद की हिदायत। कहा खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत की खपत के लिए इक़दामात में तेज़ी लाएँ। कौशाखाना का 2025 का रिकॉर्ड मंजर आम पर अहम शख्सियात के तहाइफ की तफसीलात जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ को मुख्तलिफ तहाइफ मिले। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और मोहसिन नकवी कीमती तहाइफ वसूल करने वालों में शामिल। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर को भी कीमती तहाइफ मिले। रोज़ा रसूल, खाना काबा, मक्का मुकर्रमा के मॉडल्स, पेंटिंग्स और परफ्यूम्स शामिल। शील्ड्स, कारपेट, घड़ियाँ, शर्ट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कंबल समेत दीगर तहाइफ भी मिले। तमाम शख्सियात ने मौसूल तहाइफ तौशाखाना में जमा करवा दिए। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ शामिल तीनों एडिशनल जजेस को गुज़िश्ता साल तैनात किया गया था। जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल की बतौर जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी मुस्तकिल करने की मुत्तफ़िका मंजूरी। इस्लामाबाद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बजाय 3 टाउन्स कॉरपोरेशन होंगी। सरबरा मेयर या यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद मकामी हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। मकामी हुकूमत का मतलब यूसी और टाउन कॉरपोरेशन होगा। हुकूमत का मुकर्रर करदा नुमाइंदा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। 9 मई में पेशावर में होने वाले जो हंगामे हैं उनके अंदर ये लोग बराह रास्त मुलविस थे। सीएम केपी के जो हैं वो मज़ार कायद पे भी गए। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जाकर मज़ार कायद पर कायद से माफ़ी ज़रूर मांगी होगी। 9 मई जलाओ घिराव में कौन मुलविस था? फॉरेंसिक रिपोर्ट ने सब कुछ बेनकाब कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ब्रीफिंग। कहा फॉरेंसिक में तकरीबन 16 वीडियोस का फ्रेम ब फ्रेम जायजा लिया गया। रिपोर्ट में वजीर आला केपी और उनके साथियों की मौजूदगी की भी तस्दीक हुई। फितना ग्रुप पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। उम्मीद है सीएम केपी ने मज़ार कायद पर मुआफ़ी जरूर मांगी होगी। सिंध हुकूमत ने मेहमानों के साथ बुरा सलूक किया। सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की। रवैया काबिल मजम्मत है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कड़ी तनकीद। पीटीआई रहनुमाओं के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का ई चालान की शरह आधी करने पर गौर। मोटरसाइकिल का चालान 5000 के बजाय 2500 करने का इम्कान। 1000 सीसी तक की गाड़ियों का चालान भी आधा हो जाएगा। हतमी फैसला आइंदा हफ्ते किया जाएगा। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बाला इलाकों में गजब का जाड़ा। स्कर्दू में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। स्टोर में -11, गिलगित -8, कल्लात और कालाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर में भी ठंड, कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0, कोयटा में -1, पेशावर में 1 और कराची में भी 8 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात की 16 से 25 जनवरी के दौरान शदीद सर्दी की खबरों की तरदीद। सोशल मीडिया पोस्ट पर ज़ेरे गर्दिश पेशगोइयां गुमराह कुन करार दे दी।
नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप के साथ बांटने की ख्वाहिश। वेनेजुएला की सियासी रहनुमा नोबेल प्राइज से दस्तबरदारी के लिए तैयार। नोबेल कमेटी ने पेशकश ठुकरा दी। वाज़ेह किया कि एजाज़ वापस नहीं लिया जा सकता, ना ही किसी और को दिया जा सकता है। माचादो को 2025 का नोबेल इनाम वेनेजुएला में इंसानी हुकूक और जमहूरी तब्दीली के लिए उनकी जिद्दोजहद के एतराफ़ में दिया गया था। दौरे श्रीलंका में T20 सीरीज खेलने के बाद शाहीनों की वतन वापसी। सीरीज 1-1 से बराबर। T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज कौन कौन खेलेगा, मुमकिना नाम सामने आ गए। बाबर आजम, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी की स्क्वाड में वापसी होगी। रिजर्व में अब्दुल समद, वसीम जूनियर और उस्मान तारिक की शमूलियत मुतवक्के। सेलेक्टर्स कप्तान और कोच की मुशावरत और चेयरमैन PCB की मंजूरी से टीम का ऐलान करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। 10 टेस्ट और 82 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। सीनियर, जूनियर और वुमेन्स टीम की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह भी रहे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और सूबाई वज़ीर खेल का इजहार ताज़ियत। बिग बैश लीग में मोहम्मद रिजवान की सुस्त बैटिंग। मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम मैनेजमेंट ने 2 वर्ष कबल ही वापस बुला लिया। रिजवान 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर रेड आइड हर्ट। कमेंटेटर्स ने कहा यह अच्छा फैसला है, मैनेजमेंट को पहले ही फैसला ले लेना चाहिए था।